यह कहानी एक मुनमुन चिड़िया की है। वो अपनी बेटी के साथ घर में बैठी हुई थी कि तभी अचानक से जोरों का तूफान आता है और उसका घर टूट जाता है। मम्मा, इस तूफान ने तो हमारा सारा घर तोड़ दिया, अब हम कहाँ रहेंगे? गुड़िया, मैं आपको मीना मौसी के घर छोड़ आती हूँ, जब घर बन जाएगा तब आपको वापस ले आऊंगी। नहीं मम्मा, मैं आपके घर बनाने में मदद करूंगी, मुझे नहीं जाना मासी के घर। अभी आप बहुत छोटी हो और सर्दी भी जोरों की पड़ रही है, ऐसे में आपको बिना घर के ठंड लग जाएगी, इसलिए घर तो मैं ही बना लूंगी। कुछ दिन आप अपनी मौसी के घर रहो। ऐसे बातें कर चिड़िया अपनी बेटी के साथ थोड़ा अनाज लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। वो शाम होने तक मीना मौसी के घर पहुंच जाती है। मौसी, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं आई हूँ मुनमुन चिड़िया। मुनमुन चिड़िया कई बार आवाज लगाती है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। तभी एक बूढ़ी चील वहाँ रुक जाती है। मीना चिड़िया तो यहाँ पर नहीं है, वो कई दिनों से जंगल से बाहर गई है। ऐसा कहकर चील वहाँ से चली जाती है। मुनमुन चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। मीना मौसी तो पता नहीं कब आएंगी, अब मैं अपनी बेटी को लेकर किसके घर जाऊँ? थोड़ी देर में रात भी होने वाली है। चिड़िया ऐसा सोच ही रही थी कि तभी बारिश शुरू हो जाती है। वो जल्दी से एक अनजान पक्षी का दरवाजा खटखटाती है। आप दोनों कौन हैं और हमसे क्या काम है? भैया जी, मैं दूसरे जंगल से मीना मौसी के घर आई थी, लेकिन वो घर पर है नहीं और बारिश भी शुरू हो गई है, तो कृपया कर आप हमें कुछ देर के लिए अपने घर में आसरा दे दें, मैं बारिश रुकते ही चली जाऊंगी। रुको चिड़िया, पहले मैं अपनी पत्नी गौरी को बुला के लाता हूँ, तब तक आप यहीं पर रहना। कालू जी, कौन आया था इतनी तेज बारिश में? गौरी जी, मीना चिड़िया की कोई रिश्तेदार है, मीना तो घर पर है नहीं, इसीलिए बारिश बंद होने तक आसरा मांग रही है। नहीं नहीं कालू जी, मैं नहीं दे सकती अपने घर में आसरा, जाओ उस चिड़िया से आप मना कर दो। लेकिन गौरी जी, उसके पास एक पोटली है, आप एक बार जाकर उससे बातें तो करो। क्या कहा? उसके पास पोटली है? मैं अभी जाती हूँ। मैं अपने घर में किसी को फ्री में नहीं रहने देती, आपको मुझे कुछ तो देना होगा, तभी मैं आपको अपने घर के अंदर आने दूंगी। कौवी जी, मेरी इस पोटली में अनाज है, आप इसमें से थोड़ा सा ले लेना, परंतु हमें अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दें। ठीक है, आप दोनों अंदर आ जाओ और अपने पैरों को पोंछ कर आना, घर गीला नहीं करना मुझे। फिर गौरी कौवी एक घोंसला चिड़िया को दे देती है और उससे कहती है, आप दोनों इस घोंसले में रहना और मुझे इस पोटली में से आधा अनाज किराए का दे दें। फिर चिड़िया आधा अनाज गौरी कौवी को दे देती है। गौरी वो अनाज लेकर अपने घोंसले में चली जाती है। कालू जी, आज तो मजे ही आ गए, जो ये चिड़िया हमारे घर पर आई और बैठे बिठाई फ्री में अनाज भी मिल गया। गौरी, मैंने चाय बनाई है, आप ये 2 प्याली चाय उन माँ बेटी को भी दे दें, बेचारी बारिश में भीग गई हैं। वो हमारी रिश्तेदार थोड़े ना हैं जो उन्हें चाय दे दें। आप चुप करके सो जाओ, सारी चाय मैं पी लेती हूँ, आए बड़े फ्री में चाय पिलाने वाले। ऐसे बातें कर वे दोनों सो जाते हैं, लेकिन मुनमुन चिड़िया को तो नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी बेटी को पंखों में छिपाए बैठी हुई थी। ये गौरी कौवी तो बहुत चालाक है, बस जल्दी से बारिश रुक जाए, मैं सुबह होते ही अपने जंगल चली जाऊंगी। ऐसे विचार करते हुए चिड़िया देर रात होने पर सो जाती है और सुबह होते ही दरवाजे पर आकर देखती है, हे भगवान, ये बारिश तो बंद होने का नाम नहीं ले रही, अब मैं अपने जंगल कैसे जाऊंगी? चिड़िया ऐसे सोच ही रही थी कि तभी गौरी कौवी वहाँ आ जाती है। देखो चिड़िया, बारिश तो आज भी हो रही है, अगर तुम्हें आज भी घर के अंदर रहना है तो बाकी का अनाज भी मुझे दे दो। लेकिन गौरी कौवी, मैं पहले ही आधा अनाज आपको दे चुकी हूँ, अगर ये अनाज भी हमने तुम्हें दे दिया तो हम क्या खाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, अगर मेरे घर में रहना है तो बाकी का अनाज तो देना ही
होगा, वरना मेरे घर से अभी चली जाओ। लेकिन गोरी, ऐसी तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे? और अनाज आपको दे दिया तो हम क्या खाएंगे? हम पर कुछ दया करो। अरे तू तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, या तो मुझे अनाज दे दे, वरना मेरे घर से अभी के अभी निकल जा। फिर मुनमुन चिड़िया वो बचा कुचा अनाज भी गोरी कौवी को दे देती है और भगवान से बारिश बंद होने की प्रार्थना करती है। हे भगवान, इस बारिश को बंद कर दो, हमें अपने जंगल जाना है। चिड़िया ऐसे सोचते हुए सो जाती है और सुबह होते ही दरवाजे पर आती है, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी गोरी कौवी उसकी बेटी को दरवाजे पर ले आती है। तुम्हारे पास मुझे देने के लिए अब कुछ भी नहीं है, इसीलिए अब अपनी बेटी को लेकर मेरे घर से चली जाओ। आपने हमारा सारा अनाज तो ले लिया, कृपया कर हमें बारिश रुकने तक घर में रहने दे। ऐसी बारिश में हम कहाँ जाएंगे? मेरा घर कोई धर्मशाला तो है नहीं, मेरी ओर से तो तुम कहीं भी जाओ। ऐसा कहकर गोरी कौवी अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। चिड़िया अपनी बेटी को पंखों में छिपाए बारिश में भीग रही थी। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे बहुत ठंड लग रही है और ये पानी कितना ठंडा है। चलो मेरी बेटी, हम किसी और पक्षी के घर मदद मांगते हैं। फिर वे दोनों वहाँ से चली जाती हैं। तभी उसे एक घर दिखाई देता है। चिड़िया वहाँ रुक जाती है। वो आवाज लगाने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है। अरे बाप रे, ये तो बड़ी चील का घर है। अगर इसके घर गई तो ये हमें खा जाएगा। चिड़िया तुरंत ही अपनी बेटी को लेकर वहाँ से उड़ जाती है और एक खाली जगह पर बैठ जाती है। मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार आ गया है, अब मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ तो कोई हमारी मदद भी नहीं कर रहा। चिड़िया बारिश में बैठी रो रही थी कि तभी वहाँ से टूनी चिड़िया गुजरती है। वो मुनमुन चिड़िया को देखते ही उसके पास चली जाती है। बहन जी, ऐसी बारिश में आप यहाँ क्यों बैठी हो? सर्दी का मौसम है, ऐसे भीगने से आपको ठंड लग जाएगी। चिड़िया बहन, मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार है और हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, कृपया कर हमारी मदद करो। फिर मुनमुन चिड़िया रोते हुए टूनी को सारी बातें बताती है। टूनी तुरंत ही उन दोनों को अपने घर ले जाती है। बहन जी, आप जल्दी से बच्ची को कंबल से ढक दें, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। फिर टूनी चिड़िया उन दोनों को गरम गरम चाय देती है, लेकिन गुड़िया तो चाय नहीं पी रही थी क्योंकि उसका शरीर बुखार से तप रहा था। बहन जी, बच्ची का बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। ऐसा कहकर टूनी बुलबुल डॉक्टर के घर चली जाती है। बुलबुल दीदी, आप जल्दी से हमारे घर चलें, मेरे घर एक बच्ची को बहुत तेज बुखार है। ठीक है टूनी चिड़िया, मैं अभी अपना मेडिसिन बैग ले लेती हूँ। बुलबुल अपना बैग लेकर जल्दी से टूनी चिड़िया के साथ चली जाती है। इस बच्ची को तो बहुत तेज ठंड लगी है, मैं ये दवाई दे देती हूँ, आप समय पर खिला देना और ठंड से तो खास बचा कर रखना। ठीक है बुलबुल दीदी, आपकी फीस कितनी हुई? टूनी चिड़िया, आप 10 दाने दे दो। बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इस मुश्किल वक्त में मदद की, वरना मेरी बच्ची तो ठंड से मर ही जाती। नहीं नहीं मुनमुन जी, धन्यवाद कैसा, ये तो हर पक्षी का फर्ज होता है कि मुश्किल समय में एक दूसरे के काम आए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश भी रुक जाती है। टूनी बहन जी, जाने का तो मन नहीं कर रहा, पर अब मैं चलती हूँ। आपके साथ रहकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुनमुन जी, आपका घर तो टूट गया था, तो अब आप कहाँ रहोगी? मैं पहले जाकर अपना घर बनाऊंगी, तब तक आप गुड़िया को अपने साथ रखें। घर बनने के बाद मैं इसे ले जाऊंगी। मुनमुन बहन जी, अगर आप चाहें तो मेरे घर के पास ही अपना घर बना सकती हो। मुनमुन चिड़िया सोच में पड़ जाती है कि
कि तभी उसकी बेटी बोल पड़ती है, मम्मा टूनी आंटी सही कह रही हैं, हमें उस जंगल में नहीं जाना चाहिए, वहाँ तो आए दिन तूफान आते रहते हैं और घर भी कितनी जल्दी टूट जाता है। आप भी टूनी आंटी के जैसा घर बना लें, वो फिर कभी नहीं टूटेगा। लेकिन बेटी मुझे लकड़ी के घर बनाने नहीं आते, मुझे तो सिर्फ घास के ही घर बनाने आते हैं। बहन जी मैं आपका लकड़ी का मजबूत सा घर बना दूंगी, मुझे लकड़ी के घर बनाने आते हैं। आप जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करें, मैं आपका घर बना देती हूँ। फिर मुनमुन चिड़िया जंगल से लकड़ी जमा करती है और टूनी चिड़िया उसका घर बनाती है। 2-3 दिनों में उनका लकड़ी का घर बनकर तैयार हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद टूनी बहन जी, आपने हमारा लकड़ी का घर बनवा दिया, वरना इतना मजबूत घर तो मुझसे कभी नहीं बनता। हाँ मम्मा आप ठीक कह रही हो, अब हमें बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा और ना ही तूफान में हमारा घर टूटेगा। फिर वो दोनों भी अपने लकड़ी के घर में रहना शुरू कर देती हैं और तेज बारिश तूफान में उनका घर नहीं टूटता, जिससे मुनमुन चिड़िया बहुत खुश थी।